हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विपुल ओझा है फ्रॉम श्री तेजी इलेक्ट्रिकल, अहमदाबाद, गुजरात से। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है श्री तेजी। और हम हमारी चैनल पे जो INVT का ड्राइव है, जो पंपिंग सिस्टम में ड्राइव लगता है, तो वो ड्राइव का जो भी रिलेटेड सॉल्यूशन है, एरर के रिलेटेड है, प्रॉपर प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है, तो वो सब वीडियो बनाते हैं। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली जो मेन जो एरर है, जो OC1 का एरर है, उसके रिलेटेड हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो OC1 एरर क्यों आता है और उसको सॉल्यूशन करने का कौन सा पैरामीटर है, उसको बारी बारी कैसे चेक करेंगे, वो सब आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो OC1, फर्स्ट ऑफ ऑल तो OC1 जो एरर है उस उसका प्रॉपर नाम क्या है, कि OC1 का फुल फॉर्म क्या है। तो OC1 का फुल फॉर्म है ओवर करंट ड्यूरिंग द एक्सीलरेशन टाइम, कि मोटर जो आरपीएम से घूम रही है, उस आरपीएम पे निर्धारित समय पे जो आपका करंट ज़्यादा ले लेती है, उस वजह से OC1 का एरर शो करता है। तो OC1 का एरर शो करने का मेन रीज़न है कि मोटर आपका जो एक्सीलरेशन टाइम है, डी एक्सीलरेशन टाइम है, वो एक बार आप चेक करना है। दूसरा है कि मोटर का जो एम्पियर है, मोटर के बेरिंग, कई बार क्या होता है, पुराना मोटर होता है तो बेरिंग जाम हो जाने की वजह से भी ओवर करंट ले लेता है, तो उस टाइम पे आपको OC1 शो करता है। तीसरा है कि आपका जो मोटर है और ये अपना VFD है, वो दोनों सेम स्पेसिफिकेशन में है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि मोटर का स्पेसिफिकेशन अलग होता है और VFD का स्पेसिफिकेशन अलग होता है, तो मिसमैच की वजह से भी आपका OC1 का एरर शो करता है। और जो लास्ट है वो है कि जो आपका मोटर का जो वायर होता है, वो पानी में जॉइंट कहीं पे लूज हो जाने की वजह से भी वो शॉर्ट सर्किट दिखाता है, इसी वजह से भी ओवर करंट का एरर शो करता है, OC एरर। तो शुरू करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक हमने बताया था कि OC1 जो एरर है का, उसका जो एक्सीलरेशन टाइम और डी एक्सीलरेशन टाइम कहाँ से आपको सेट करना है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइव को ऑन करना है। करने के बाद PRG बटन दबाना है। PRG बटन जैसे ही दबाओगे, PRG मतलब कि प्रोग्राम बटन, जो जैसे ही दबाओगे तो आपको डिस्प्ले पे जो P00 दिखेगा उसमें डेटा एंटर करना है। उसमें डेटा एंटर करने के बाद आपको दिखेगा कि P00.00 दिखेगा, तो उसको आप 11 कर दीजिए। P00.11 जो 11 नंबर का पैरामीटर्स है वो एक्सीलरेशन का है, तो उसमें आप जैसे ही डेटा एंटर करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका 20.0 होगा। उसको आपको चेंज करके 2.0 कर देना है। डेटा एंटर दबाना है। कंपलसरी आपको जो भी वैल्यू चेंज करते हो, जब भी जिस भी पैरामीटर में जाओगे, जो भी वैल्यू चेंज करते हो, तो कंपलसरी आपको आपका डेटा एंटर बटन दबाना है। उसके बाद आपका आएगा P00.12 आएगा, उसमें भी आपको डेटा एंटर बटन दबाना है। उसमें भी आपको बाय डिफॉल्ट 20.0 दिखेगा, तो उसको भी आप जो लास्ट में हमने 11 में किया है वैसे ही चेंज करके आपको 2.0 करना है। उसके बाद डेटा एंटर दबाना है और PRG बटन दबा के बाहर आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आप एक बार चेक कर लीजिए रन करके कि आपका एरर जो है वो उसका सॉल्यूशन आ गया है या अभी भी आपको एरर शो कर रहा है। जो सॉल्यूशन आ गया हो तो आपको जो फॉल्ट था कि आपका एक्सीलरेशन टाइम, डी एक्सीलरेशन टाइम गलत डाला हुआ था, इसकी वजह से आपका ये OC1 का एरर शो करता है। उसके बावजूद भी आपको एरर शो करता है तो आप स्टॉप कर दीजिए ड्राइव को। उसके बाद आप मोटर के पैरामीटर चेक कीजिए और मोटर के पैरामीटर जो है उस हिसाब से ड्राइव में जो पैरामीटर है वो उसमें सेट किया है कि नहीं किया है, वो एक बार आप देख लीजिए।
तो PRG बटन दबा के आप P02 ग्रुप में जाइए। P02 ग्रुप है वो बेसिकली मोटर का पैरामीटर का ग्रुप है, तो उसमें आप बारी बारी चेक कीजिए कि 01 है, 02 है, 03 है, 04 है और 05 तक आपका मोटर का पैरामीटर आता है P02.05। तो उसमें बारी बारी आप चेक कर लीजिए कि आपका फ्रीक्वेंसी प्रॉपर डाला हुआ है, आपका किलोवाट जो है मोटर का HP है, HP के हिसाब से किलोवाट उसमें प्रॉपर डाला हुआ है, एम्पियर प्रॉपर डाला हुआ है, RPM प्रॉपर डाला हुआ है और मोटर के वोल्टेज प्रॉपर डाले हुए हैं। वो प्रॉपर आप चेक कर लीजिए और उसके बाद आप चेक कीजिए और रन कीजिए, तो आपका 99% ये सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बावजूद भी आपका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, फिर भी OC1 एरर दिखाता है, ड्राइव बंद कर दीजिए, मोटर के तार निकाल दीजिए। उसके बाद ओनली VFD रन करके देखिए। जो ओनली VFD आपका रन होता है तो उस टाइम पे आपको समझ लेना है कि आपके VFD में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका VFD का पैरामीटर्स है वो सारे प्रॉपर सेट हुए हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो मोटर साइड प्रॉब्लम है, तो आपको मोटर को बाहर निकाल के उसको सर्विस करवा देना है। सर्विस करवा दोगे तो आपका मोटर प्रॉपरली नए जैसा हो जाएगा और आपका OC1 का एरर सॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि पुराना मोटर होता है तो बेरिंग जाम हो जाती है, उसका जो बेरिंग पानी में कई टाइम पे रहने के बावजूद जंग लग जाने की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से आपका OC1 का एरर शो करता है। आपका मोटर सर्विस हो जाएगा तो 110% आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। मगर जो आपका VFD डैमेज हुआ है तो आप नया मोटर भी डालते हैं या पुराना मोटर भी डालते हैं या ओनली मोटर घुमाते हैं, पंप निकाल के ओनली मोटर को डायरेक्टली घुमाते हैं, फिर भी आपका OC1 आ रहा है, विदाउट मोटर भी आपका OC1 आ रहा है, तो आपका ड्राइव डैमेज हुआ है। ड्राइव बेसिकली क्या है कि MPPT के बेस रहती है ड्राइव, तो MPPT में उसका एक लिमिट होता है और IGBT बेस ड्राइव रहती है, तो IGBT का हर एक ड्राइव में IGBT बेस होता है। तो IGBT बेस का जो है उसमें एम्पियर रेटिंग रहता है कि कई 3 HP में 25 एम्पियर का भी IGBT आता है, कई बार 15 एम्पियर का भी IGBT आता है। तो हर एक जो मॉडल है उसका एक स्पेसिफिकली IGBT का रेंज होता है, उससे एक्सिस आपका एम्पियर लेता है, तो कई बार IGBT डैमेज होता है। उस टाइम पे आपको बिना मोटर के आप रन करोगे, आपका OC1 का एरर तुरंत जैसे स्टार्ट करोगे आपका तुरंत OC1 का एरर शो करेगा, तो आप समझ लीजिए कि आपकी ड्राइव डैमेज हुई है, उसका IGBT डैमेज हुआ है। जो वारंटी में है तो आपने जहां से परचेस किया है आप वहां से सर्विस करने के लिए दे दीजिए, तो आपको विदाउट एनी कॉस्ट आपका वारंटी पीरियड में काउंट हो जाएगा। और जो आपका आउट ऑफ वारंटी है तो आप नज़दीक के कोई सर्विस सेंटर में जाइए और वहाँ पे आप बोलिए कि ये प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन आपको दे देंगे और नया IGBT डाल के आपको वो कर देंगे। अगर आपके कहीं पे भी नज़दीक में कोई सर्विस सेंटर नहीं है तो आप हमारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ऑलरेडी ड्राइव रिपेयर भी करके देते हैं। तो इस वीडियो में हमारे नीचे कमेंट में मैं अपना नंबर भी डालूंगा, तो आप मुझे उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। VFD के रिलेटेड कोई भी इश्यू है, उसका सर्विस के रिलेटेड कोई इश्यू है, रिपेयरिंग के रिलेटेड कोई इंक्वायरी है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो ये सब पैरामीटर आप चेक करोगे तो 110% आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसे नए नए वीडियो आपको लाते रहे और आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देते रहे। थैंक यू।